हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग इस समय चैप्टर 3 पे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करेंगे 3.2 एक्सरसाइज को, जिसके लिए थ्योरीज़ को हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम दे रखा है उससे आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। इज़ इट क्लियर? ग्राफ बना के उसके सोल्यूशन को निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, आप पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्लियर है? क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसमें से कंडीशन क्या दिया है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़ है। तो आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स की काउंटिंग निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो दो वेरिएबल्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम इसको एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। लेट द नंबर ऑफ boys is equals to x and the number of girls is equals to y। पहला काम हम हो गया। जितने भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को दो वेरिएबल्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में करना होगा हमें। तो हमने एज्यूम कर लिया कि बॉयज़ का नंबर कितना है x है और गर्ल्स का नंबर कितना है y है। क्लियर है? ठीक, अब इसके बाद हमें स्टेटमेंट्स पे आते हैं कि स्टेटमेंट्स में क्या क्या बोला है। तो दो कंडीशन आपको दिख रहा होगा। पहला बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स आर 10, इट मीन्स द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 10। यानी कि टोटल स्टूडेंट 10 हैं, तो बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या को मिलाकर टोटल स्टूडेंट 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1 जो दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? 10। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। क्लियर है? बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। जैसा कि 3.1 में हम लोग फॉर्मेशन कर ही लिया था, उसी तरीके से जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो बिल्कुल आसानी से ये पहला इक्वेशन बन गया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट में आप पढ़िए, बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि बॉयज़ की संख्या से 4 अधिक है कौन? गर्ल्स। तो गर्ल्स की संख्या पहले कितनी है? y है। ये कितना अधिक है? x से 4 अधिक है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन जाएगा? यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4 मोर देन, यानी 4 प्लस कितने? x से अधिक है। ठीक है, तो इसको आप जो है ये इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। दो इक्वेशन बन गए, यानी पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी पहला पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है, जिसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। अब क्या करना है? ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हम इसके टेबल को बनाएंगे। टेबल में हम जो है कुछ पॉइंट्स को लेकर इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए ले लेते हैं। तो पहला इक्वेशन के लिए टेबल हम लोग बनाते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के लिए। तो टेबल ज़रा बनाइए, देखिए क्या बनेगा। सिंपल सा ये टेबल है, आप ये करते आ रहे हैं पहले से ही। x की वैल्यू आप क्या लेंगे? x की वैल्यू देखिए कई सारी वैल्यूज़ हैं, हम इस पर 5, 4, 6 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 6 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। और 4 ले लीजिए, 4 ले लेंगे
4 पे वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 6 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू आपको मिल रहा है। इज़ इट क्लियर? तो ये टेबल बिल्कुल सिंपल सा है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 4 6 लीजिए, आप 0 1 2 3 -2 -4 कोई भी पॉइंट लेना है चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड के लिए टेबल बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y = 4 + x। इसके लिए जब टेबल बनाएंगे तो x की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यूज़ क्या क्या लेंगे, इसके लिए वैल्यू अगेन हम लोग जो है y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिया है वही लेंगे आप, ठीक है। तो 5 पे ज़रा देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। 4 पे देखिए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और 3 पे वैल्यू y की क्या आ जाएगी, 3 4 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। ओके तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x + y = 10 का ये टेबल बन गया, y = 4 + x का ये टेबल बन गया। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होगी। ये अब y एक्सिस बना लीजिए, ये y डैश हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, यहाँ पे ओरिजिन बना लीजिए। 1 2 कितने हैं देखिए, 9 तक मैक्सिमम जा रहा है y की वैल्यू, और x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 5 तक जा रही है, 6 तक जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6, आगे भी ले सकते हैं 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये वैल्यूज़ ले लिया हमने यहाँ पे। तो अब देखिए कैसे प्लॉट करते हैं, ये थोड़ा बहुत यूनिट्स का डिफरेंस होगा, डिस्टेंस का दिक्कत हो सकता है। तो ये आप जब ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो बिल्कुल सिंपल सा, मतलब जो है बिल्कुल स्केल के यूज़ करके करेंगे तो वो बिल्कुल ग्राफ एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले लाइन को प्लॉट करते हैं। पहले लाइन को प्लॉट करने के लिए देखिए क्या है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 5 है। क्या बनेगा, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5, तो ये आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 5,5। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6, मतलब कुछ यहाँ पे बनेगा, थोड़ा इधर बनेगा, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 6। थर्ड है, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब यहाँ पे कुछ बनेगा। तो इस तरीके से लाइन ये ऑब्टेन होगी 6,4, ठीक है। तो ये आपका लाइन बन गया। अब इसको जब इसको मिला देंगे तो ये लाइन बन जाएगी। लाइन क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से लाइन आपका ये बनेगा, ये लाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब सेकंड वाले को प्लॉट करते हैं। x = 5 तो y की वैल्यू 9 है, x = 5 तो y की वैल्यू कितनी है, 9 है, मतलब ये 5 पे ही यहाँ पे 9 पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 4 है, 4 पे कितना है, 8 है, 4 पे कितना है, 8 है, 4 पे ज़रा चेक करिए, 4 पे वैल्यू ये 5 हो गया, 5 पे हमारा 9 हो गया, और 4 पे वैल्यू 8 है, ये हो गया। उसी तरह से 7 पे जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे देखिए 3 पे ज़रा देखिए, और 7 ये मिल रहा है, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको ज़रा ज्वाइन कराइए आप। तो ये जब ज्वाइन कराएंगे तो इस तरीके से आपका जो है ये ग्राफ मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या क्या मिला, 5,9, ये क्या मिला 4,8, ये क्या मिला 3,7। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ग्राफिकली अगर हम लोग देख रहे हैं, इफ़ द लाइन आर इंटरसेक्टिंग देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन फॉर द इक्वेशंस। क्लियर है बात, यानी कि जब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे केवल और केवल एक ही सोल्यूशन होगा, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उसका सोल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है बात, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, आप कहेंगे सर 3,7 है। तो 3,7 मतलब यही तो हमारा इसका सोल्यूशन हुआ। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, y है। सो x = कितना हो जाएगा 3, और y = कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आपको पता चला कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 7 हैं। तो वेरीफाई कर लीजिए क्या आंसर सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, देख लीजिए 7 + 3 10 है,
और 7 क्या है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स है, विच इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट इसका जो है सॉल्व हो चुका है, जिसको हमने ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है बच्चों, क्या क्वेश्चन दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, ये दे रखा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹50 है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू X रुपीज़। इसको ये वाले सिंबल से लिख डिनोट कर दीजिए। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू Y रुपीज़। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट इसका कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, यानी 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, 5X हो जाएगा। 7 पेन की कॉस्ट सर 7Y हो जाएगी। कितना है, ₹50 है। क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स यानी 7X प्लस 5Y इज इक्वल्स टू, अब इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, ये कॉस्ट आ रहा है 46 आ रहा है, 46। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। तो अभी देखिए हम लोग जो है इसका टेबल बनाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ज़रा बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल आप जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, X और Y ज़रा लिखिए यहाँ पे, X और Y वैल्यूज़ ले लेते हैं। 5 3 10 -4 3 10 -4। ठीक है, ये मैंने जो है कुछ एग्जैक्ट इसके पॉइंट्स ले रखे हैं, आप कुछ भी पॉइंट्स लेके अपने ग्राफ पेपर पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 वैल्यू लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 5 जब 15, उधर जाएगा कितना बचेगा 35, यानी 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसी तरीके से 10 5 जब 50 0 आ जाएगा, -4 5 जब 20, उधर जाकर 70 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। ये फर्स्ट टेबल बन गया। ठीक है, उसी तरह सेकेंड टेबल बनाइए। सेकेंड टेबल जब बनाते हैं तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x और y की वैल्यू देखिए क्या क्या आती है, 8 3 -2 अगर रखते हैं, 8 3 -2, तो 8 जब रखते हैं 8 7 जब 56 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -10 बचेगा। -10/5 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से 3 रखेंगे, 3 7 जब 21, 46 -21 कितना हो जाएगा, 6 1 -5 एंड 4 -2 25, यानी 5 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो -2 7 जब 14, 14 इसमें ऐड करिए कितना हो जाएगा, 4 6 0 4 1 5, यानी 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से 12 आएगा, 60 होगा। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू सारे टेबल्स आपके आ चुके हैं। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए आप एक बड़ा सा कोऑर्डिनेट ले लीजिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, मैक्सिमम वाई के पॉइंट कितने हैं, वाई का 12 तक है और एक्स का जो है 10 तक है। तो एक्स का 10 तक हम इसे लिखना पड़ेगा, एक्स डैश एक्स वाई ओरिजिन वाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं 13, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये पॉइंट्स हमने ले लिया।
अब जरा देखिए इनके हम फर्स्ट फिगर को जो है प्लॉट करते हैं, यानी फर्स्ट ग्राफ को प्लॉट करते हैं, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो x = जब 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी 3 और 5 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 3,5, ये बन गया। x = जब 10 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब यहाँ पे आ गया, ये 10,0 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू 10 है, -4 पे कितना आ रहा है, y की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा, यस यहाँ पे आएगा, -4,10 आ जाएगा। ये पहला लाइन का ग्राफ मिल रहा है। तो इसको जब ज्वाइन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका जो है मिलते हुए जाएगा और ये लाइन आपकी मिल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपका मिला, तो ये लाइन मिल गई। ये लाइन किसका ग्राफ है, ये आपका है 5x + 7y = 50 का ग्राफ हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड को हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 8 है तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू -2, मतलब नीचे आ रहा है, ये नीचे बनेगा। ठीक है, ये आ गया 8, -2। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 पे जरा देखिए, y की वैल्यू 5 है, मतलब यही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, और जब x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे 12 मिल रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो ये है गया -2,12। ठीक है, अब इसको ज़रा लाइन को मिलाइए। ये लाइन जो है बड़ी लाइन बन रही है तो इसको मिलाना थोड़ा सा इस पर दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से लाइन ये जाएगी और ये लाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन बन गया 7x + 5y = 46। तो ये सेकेंड दोनों लाइन का ग्राफ मिल गया। अब दोनों लाइन का ग्राफ हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन कैसी बन रही है, इंटरसेक्टिंग बन रही है। तो इंटरसेक्टिंग में अभी मैंने बताया कि इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन फॉर द इक्वेशंस, यानी कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, 3,5 है। तो 3,5 है, यानी कि x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल = 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन = y की वैल्यू 5 रुपीज़। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। आपको ये है लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, स्टेटमेंट को पढ़िए, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, वेरिएबल को एज्यूम करिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस पे जो है कंडीशन में पुट कर दीजिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा। तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations at a point or parallel और कोइंसिडेंट। मतलब आपको बताना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। ये आपका इक्वेशन दे रखा है। तो बच्चों अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, मैंने आपको बताया था कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो दोनों इक्वेशंस के लिए, जो दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट हैं वो A1 और A2 है। यानी फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट A1 है, सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट A2 है। सिमिलरली y के कोफिशिएंट B2 है, B1 B2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो C1 और C2 है। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मतलब अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो सबको इधर लेके आ जाइए, लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, राइट साइड में केवल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करिए, A1 की वैल्यू क्या है, 5 है, A2 की वैल्यू क्या है, 7 है, B1 की वैल्यू क्या है, -4 है, B2 की वैल्यू क्या है, 6 है, C1 की वैल्यू क्या है, 8 है, C2 की वैल्यू क्या है, -9 है। तो इस तरीके से ज़रा A1/A2 निकालिए। A1/A2 कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। B1/B2 निकालिए, ये भी आपका -4/6 आ जाएगा। C1/C2 निकालिए, ये आपका आ जाएगा 8/-9। तो ज़रा चेक करिए क्या ये दोनों का रेशियो आपस में बराबर है क्या। तो 5/7 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो
2/3, -2/3 आएगा जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ से पता चल गया। सो वी कैन से दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कंडीशन किसका है, याद है सभी को? ये कंडीशन किसका है? यानी कि इफ़ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। लाइन्स कैसी बनेंगी? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, हो गया होगा आपका। सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे है। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए क्या दिया हुआ है। 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। सेम वही काम करना है। A1/A2, A1 क्या है? x का कोफिशिएंट। A2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। B1 क्या है? 3 है। B2 क्या है? 6 है। C1 क्या है? 12 है। C2 क्या है? 24 है। रख दीजिए। तो A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/18, यानी कि ये कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा, ये आ गया। B1/B2 क्या है? 3/6, ये भी कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा। C1/C2 ये क्या है? 12/24, ये भी कैंसिल आउट होकर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। जब तीनों रेशियो बराबर होता है बच्चों तो क्या होता है, याद है? वो टेबल बिल्कुल से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से उसको बार बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब ये रेशियोज दे रखे हों, कंपैरिजन उनका दे रखा होगा, तो किस कंडीशन पे कैसी लाइंस मिल रही हैं। तो ये जब तीनों लाइंस, तीनों रेशियो जब बराबर हो जाते हैं तो इस समय लाइन कैसा होता है? कोइंसिडेंट होता है। तो क्या बताएंगे आप? लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, हो गया सेकेंड पार्ट। अब इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद 2x - y + 9 इज इक्वल्स टू 0। 2x - y + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा वही काम करना है। x का कोफिशिएंट यानी A1/A2, y का कोफिशिएंट B1/B2, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म C1/C2। तो यहाँ से निकालिए A1/A2 कितना हो जाएगा? A1 की वैल्यू क्या है? 6 है, /2 यानी कितना आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरह B1/B2 निकालिए, -3/-1 कितना आएगा? 3/1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। C1/C2 निकालिए, 10/9। अब ज़रा देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है, 3/1 ये भी है, 3/1 ये भी है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ये यही का रह जाएगा। यानी कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन मिला। सो ये कंडीशन मिल गया। जब ये कंडीशन मिल गया, इसका मतलब क्या होगी? लाइंस याद करिए। सेकंड कंडीशन, इफ A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 द लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहा। इस सेकंड पार्ट हमारा जो है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल आसान है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कैसे चेक करेंगे। आप चेक करेंगे कैसे कि आपको रेशियो चेक करना है। इफ़ वी आर गेटिंग द सोल्यूशन then the equations are consistent, if you are not getting the solution then equations are inconsistent। मतलब नो सोल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी सारे केसेस में कंसिस्टेंट होगा। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इसको। तो बारी बारी हम लोग इसको करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या दिया है। 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7, 2x -
3y इक्वल्स टू 7। अब ज़रा बताइए आप मुझे, ये कंपैरिजन ज़रा करिए तो सब लोग कंपैरिजन करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है। a1/a2 ज़रा निकालिए। a1/a2 क्या है, 3/2 है। b1/b2 क्या है, आप कहेंगे सर 2/-3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। c1/c2 निकालिए, 5/7 है। पहले इन दोनों को रेशियो को चेक करिए, क्या ये दोनों सही है, क्या बराबर है, क्या नहीं। सर यही तो बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इससे क्या पता चला, इससे पता चला सर कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स इंटरसेक्टिंग है। जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन जब होता है तो इक्वेशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। बिल्कुल सही जवाब। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। आपने ये रेशियो को चेक किया, रेशियो से हमें पता चला कि ग्राफ कैसा है, ग्राफ से पता चला सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन से पता चल रहा है कि कंसिस्टेंसी उसकी क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे आप सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 2x - 3y इक्वल्स टू 8, 2x - 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x - 6y इक्वल्स टू 9। ठीक है, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, तो a1/a2 ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। b1/b2 इज इक्वल्स टू -3y - 6, ये भी आ जाएगा। 1/2 आ गया। c1/c2 ज़रा चेक करिए, 8/9 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो तो बराबर हैं, ये दोनों तो रेशियो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये मिला इस तरीके से, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये केस किसका है सर, पैरेलल लाइंस का है। जब पैरेलल लाइंस होता है तो कितने सोल्यूशन मिलते हैं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होगा तो इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ईजी है कि नहीं, बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, इसको बिल्कुल ईजिली से कर सकते हैं। एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग कहेंगे कि सर आप बार बार कह रहे हैं कि ये जो है टर्म्स लेफ्ट साइड में ही होने चाहिए, यहाँ तो राइट साइड है, तो फिर आप कैसे यूज कर ले रहे हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए कि राइट साइड है कि तो दोनों होना चाहिए। अगर दोनों की कांस्टेंट अगर राइट साइड में है तब उसका सेम जो साइन होगा इसका यूज़ करके करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा। जैसे मान लीजिए 7 इधर है और 5 राइट साइड में है, अब आप करेंगे तो 5 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 7 निगेटिव हो जाएगा, तब आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय वैसे नहीं करना है, दोनों को हमें लेफ्ट साइड में लाना है या दोनों को राइट साइड में ही रखना है, उसका यूज़ करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपके देखिए स्क्रीन पे है। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x - 10y इज इक्वल्स टू 14 इज इक्वल्स टू 14। अब रेशियो जरा निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। रेशियो कैसे निकालेंगे, 3/2/9। तो a1/a2 क्या है, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 3/2 डिवाइडेड बाई 9। इसको सिंप्लीफाई करिए, 9/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू 1/9 कितना हो गया, 3 3 9, यानी कि 1/6। यानी a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गया। b1/b2 निकालिए, 5/3 डिवाइडेड बाई -10। ये चेक करिए, ये ज़रा चेक करिए, 5/3 इंटू -1/10, 5 2 10, यानी -1/6 आ गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए, पहले ही हमारा पता चल गया, c1/c2 निकाल ही लीजिए। c1/c2 अगर निकालते हैं तो 7/14 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 1/6 आ रहा है और b1/b2 कितना आ रहा है, -1/6 आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इससे ये पता चला कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। लाइन इंटरसेक्टिंग है मतलब यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा तो ये कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी सोल्यूशन अगर मिल रहा है तो वो इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11। 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22।
बिल्कुल कंपैरिजन स्टार्ट करिए। A1/A2 ज़रा निकालिए। A1/A2 निकालते हैं तो 5/-10 कितना आएगा? -1/2 आएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। B1/B2 निकालिए, -3/6, ये भी -1/2 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आप निकालिए C1/C2 यानी 11/-22 यानी इट इज इक्वल्स टू -1/2। इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो जो है बराबर है, तीनों के तीनों रेशियो आपस में बराबर है। तो ये A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 दे रखा है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कोइंसिडेंस लाइन वाली बात है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। जैसा कि हम लोग रेशियो से जानते हैं कि अगर तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो लाइन कैसा मिलता है? लाइन हमारा कोइंसिडेंट मिलता है, और उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट हो गया। तो ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट करते हैं, यही इसका लास्ट पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2y इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब जरा इसको रेशियो कंपेयर करिए। A1/A2 निकालिए। A1/A2, A1 क्या है? 4/3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? यस, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4/3, ये 1/2, 2 जा 4, 2/3 आ गया आंसर, ये 2/3 आ गया। ये अब B1/B2 जरा निकालिए। B1 जब B2 निकाल रहे हैं तब क्या रेशियो आएगा, जरा चेक करिए। 2/3, ये भी सही आ गया। C1/C2 निकालिए। 8/12, ये देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2/3 आ गया। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3। तीनों के तीनों रेशियो बराबर हैं। इसका मतलब A1/A2 सिमिलरली वही कंडीशन मिल गया। B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो कैसा मिल रहा है? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए, आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं बेटा, तो आप लोग जो है चैनल को जो है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।